नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक प्रमुख करंट अफेयर न्यूज़ के बारे में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। अभी हाल ही में वाइपो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वैश्विक स्तर पर एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज किया गया है, अर्थात जिसे हिंदी में नवाचार सूचकांक के नाम से जानते हैं। अच्छी खबर यह है दोस्तों कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत जो देश है इसका टॉप 40 में जो है रैंक आया है। हालांकि इसका जो है 40वां स्थान आया है इंडिया का, लेकिन फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऐसा हुआ है कि इंडिया जो है 40th रैंक पर स्टे कर रहा है। अगर लास्ट ईयर के इनोवेशन इंडेक्स की मैं बात करूं तो लास्ट टाइम इंडिया का रैंक 46 था। तो चलिए दोस्तों, इस पर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसे हिंदी में वैश्विक नवाचार सूचकांक के नाम से जाना जाता है। नवाचार सूचकांक के नाम से जाना जाता है। और ये जो नवाचार सूचकांक रिलीज किया गया है, ये अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वाइपो। वाइपो का मतलब है दैट इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसको भी हिंदी में देखा जाए तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। और अभी अगर देखा जाए तो भारत का जो रैंकिंग है, देखो अगर पिछले कुछ सालों की तुलना की जाए तो 2015 में जहां भारत इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 जो रैंक थी वहां स्टैंड करता था, तो वहीं आज जो है ग्लोबल इनोवेशन में भारत जो है 40वें स्थान पर आ चुका है। यानी कि पिछले कुछ सालों में अगर तुलना की जाए तो भारत में नवाचार से संबंधित कार्यों को बढ़ावा दिया गया है। तो नवाचार के मामले में इंडिया जो है काफी प्रोग्रेस कर रहा है। अब नवाचार को किस आधार पर, यानी कि इसके इंडिकेटर्स क्या हैं, आखिर कैसे किसी देश को टॉप की रैंकिंग दी जाए, किसी देश को जो है 40th प्लेस दिया जाए या लास्ट प्लेस दिया जाए, इसके सूचकांक क्या होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ग्लोबल इनोवेशन के टोटल 80 इंडिकेटर्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख इंडिकेटर्स की यदि मैं बात करूं तो इनमें इंडिकेटर्स में सबसे पहले आता है ह्यूमन एंड कैपिटल रिसर्च। यानी कि किसी भी देश में मानव तथा पूंजीगत जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, वो किस प्रकार से काम करती है, वहां पर किस प्रकार से अनुसंधान के कार्य होते हैं। साथ में बात करेंगे हम लोग यहां पर बिजनेस सोफिस्टिकेशन, किसी भी देश में कैसा है, वहां का बिजनेस, वहां का व्यापार किस तरीके से, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना का विकास कैसा है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस दैट इज टेक्नोलॉजी, मतलब क्या उस देश में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश विकास कर पा रहा है अथवा नहीं। तो इन सारे इंडिकेटर्स के आधार पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये रिलीज किया जाता है। जैसा मैंने आपको बता दिया है कि इस साल इंडिया का पोजीशन 40th रैंक पर है। लास्ट ईयर इंडिया जो है 46 पर स्टैंड करता था, तो पिछले 2021 में जो है भारत का रैंक जो है 46वां रहा है। अब यहां पर समझने योग्य बात यह है दोस्तों, आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक जो है ये बढ़ा है या घटा है। तो अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत से क्या हुआ है कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो लगातार जो है इंक्रीज हुई है। हालांकि नंबर में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इंडिया का प्रोग्रेस जो है इनोवेशन के फील्ड में ये काफी इंक्रीज हुआ है। साथ में यहां पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों कि वास्तव में जो टॉप कंट्रीज हैं इस साल में, उनमें कौन कौन सी टॉप कंट्रीज हैं। तो सबसे टॉप में अगर इनोवेशन इंडेक्स की हम लोग बात करें तो अभी पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। और अगर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड पिछले काफी सालों से टॉप की रैंकिंग पर है, मतलब पहला जो है नवाचार में वो स्विट्जरलैंड का स्थान है। फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, आफ्टर दैट स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम्स, नीदरलैंड्स, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, फिनलैंड एंड द डेनमार्क। ये वो टॉप 10 कंट्रीज हैं जिनको इस साल के इनोवेशन में सबसे बेहतर प्रदर्शन के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें से वंस अगेन आई रिपीट कि इंडिया जो है इसको 40वां स्थान मिला है, जो कि एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए। सो लास्ट में हम लोग थोड़ा सा ट्रेडिशनल बात कर लेते हैं कि वास्तव में ये वाइपो क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, अगर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो जो संयुक्त राष्ट्र है, विच में जो यूनाइटेड नेशंस है, इस यूनाइटेड नेशन की एक विशेषीकृत संस्था के रूप में, विच मींस स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में इसे जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। और इसकी स्थापना के पीछे वजह क्या थी, मतलब इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य यह था कि जो भी लोगों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, नाउ व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, भाई मेरे जो है बौद्धिक क्षमता, मैंने जो चीज सोची है, अगर मैंने न्यू डिस्कवरी कर दिए, ठीक है, उस पर मुझे जो है किस प्रकार से, जैसे मैंने नया कोई गाना लिख दिया है, कोई जो है मैंने नई कविता लिख दी है, बुक लिख दी है, तो वो मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना। तो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कोई दूसरा कॉपी ना करे, कोई दूसरा मुझसे
हमसे चुराए ना, तो इसके लिए हमें क्या दिया जाता है, वहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को सिक्योर किया जाता है। आई रिपीट, WIPO was created in 1967 to encourage creative activities to promote the protection of intellectual properties throughout the world। पूरे विश्व में जो बौद्धिक ज्ञान है, बौद्धिक संपदा से संबंधित जो ज्ञान है, इसको बढ़ावा देना है, इसको जो है और ज्यादा प्रमोट करना है। तो इसके लिए WIPO जो है इसने क्या किया था, इस ग्लोबल लेवल पर इनोवेशन रिपोर्ट को रिलीज किया था। और साथ में WIPO का एस्टेब्लिशमेंट देखें तो 1967। WIPO में करंटली अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करें तो 26 जो है इंटरनेशनल यहां पर क्या है ट्रिटीज हुई हैं, संधियां हुई हैं। साथ में इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। एंड currently it has 193 member states including India. Yes, India is also a part of WIPO and India joined WIPO in the year of 1975. This is important for the upcoming exams. So guys, lastly अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्विक स्तर पर विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं, डे की अगर बात की जाए, रिपीट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की यदि बात की जाए तो ये हर साल जो है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। आई रियली होप गाइज आपको ये जो है सारे इंफॉर्मेटिव लगी होंगी, आपको वीडियो समझ में आई होंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच।